के सरप्रस्त मुनाज़िर अहले सुन्नत फ़क़ीहुन नफ्स उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ये मौजूद हैं, जिन्हें भी ये बात पेश किया गया। हज़रत की बारगाह में अर्ज़ है कि हज़रत अपने कीमती तासुरात से नवाजें। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, मैं रस्मी तौर पर हज़रत सैयद ज़फ़र इक़बाल साहब का शुक्रिया अदा करके जो क़द्र क़ीमत मोहब्बत उनकी मेरे दिल में है, इसकी तौहीन करना नहीं चाहता। उनका जो कारनामा है ये वो सब आप हजरात की आंखों के सामने है। अगर यही सिलसिले कादरी सिलसिले चिश्तिया है, और बेशक है, तो जो लोग सूफिया के मुनकिर हैं और ख़ास तौर पर कव्वाली को लेकर सिलसिले चिश्तिया की मुखालफत करते हैं, उन्हें लाके ये उर्स दिखाया जाए। कव्वाली का ये लफ्ज़ हज़रत सैयद साहब की ज़बान पर भी आया था। और इस सिलसिले में आज चिश्तियों की निगाह में सबसे बड़ा मुजरिम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी है कि उन्होंने नाजायज़ कहा है। उन्होंने बुजुर्गों की कव्वालियों को नाजायज़ नहीं कहा है। और बुजुर्गों की कव्वाली बिल मज़ामीर को भी नाजायज़ नहीं कहा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, एक हर्फ कहीं देख लेते हैं, उसी को लेके उड़ जाते हैं। इस सिलसिले में इमाम गज़ाली ने एक वाक़या लिखा है जिसे हम सब लोग शायद पूरे हिंदुस्तान में लतीफ़े के तौर पर बयान किया जाता है। मैंने भी बचपने से सुन रखा था, वो लतीफ़ा समझ रहा था। जब उनकी किताब मेरे सामने आई तो मेरी आंखें खुली। उन्होंने लिखा है कि किसी गांव में ज्यादातर अंधे रहते थे। दिन में जो आंखियारे थे वो कारोबार में चले जाते थे, अंधे बेचारे घर में रहते थे। तो शोर मचा के हाथी आया, हाथी आया। वो सब हाथी देखने के लिए टूट पड़े। तो थे तो सब अंधे, हाथी कैसे देखे? टटोल के देखना शुरू किया। किसी का हाथ पाँव पे पड़ा, किसी का हाथ कान पे पड़ा, किसी का हाथ सूंड पे पड़ा। वहां से लौट के आए, रात को आखियारे भी आ गए, कारोबार अंजाम देकर। तो गुफ्तगू होने लगी कि आज हम लोगों ने हाथी देखा। अच्छा बताओ तो कैसा है हाथी? तो जिसने सूंड देखा था उसने कहा बहुत मोटा सा रस्सा था। जिसने पैर छुआ था उसने कहा पीलर था मकान का, वगैरह वगैरह इसी तरह कहता रहा। अब जो आंखियारे थे, हाथी देख चुके थे, उन्होंने कहा तुम सब अंधे हो। वाह वाह वाह, अंधे तो थे ही। कहा तुम सब अंधे हो, न वो पीलर है, न मोटा रस्सा है, न वगैरह वगैरह।
वो उन सब का मजमुआ है। हाथी उन सब का मजमुआ है। फरमाते हैं इसी तरह से आजकल के मौलवी लोग हैं। एक किताब में कुछ पढ़ लिया, उसी को हिर्ज़-ए-जां बना लेता कि सब कुछ यही है। जब तक सब कुछ न पढ़ ले, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या है। तो इमाम अहमद रजा न तो कव्वाली के मुनकिर हैं बुजुर्गों के, न उनकी बिलमज़ामीर कव्वाली की मुखालिफत की है। उन्होंने उसको जायज करार दिया है। मगर सबसे ज्यादा आजकल निशाने पे वही हैं। कव्वाली का मसला मज़ामीर के साथ ये मुज्तहद फी मसला है। इस्तिलाह में मुज्तहद फी हमारे उलमा जानते हैं। मुज्तहद फी बाज आइम्मा ने इसे जायज करार दिया है, बाज ने नाजायज करार दिया है, चूंकि हदीसें दोनों तरह की मिलती हैं इन हदीसों की बुनियाद पर। और मुज्तहद फी मसला जैसे इमाम शाफई का एक मजहब है, उसके बरखिलाफ इमाम अबू हनीफा का है। हालात और ज़रूरत पेश आ जाएं तो अपना मसलक छोड़कर दूसरे के मसलक पर अमल किया जा सकता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जिस जमाने में तशरीफ लाए थे, उस जमाने को रखिए माहौल, और माहौल को पेश नजर रखिए। क्या कोई उस वक्त इस दावत पर आ सकता था कि आओ कलमा पढ़ लो? क्यों आता करीब? उस वक्त तो माहौल था नाच गान का, और दीनी मजहब, वो दीनी माहौल था। वो सारंगी या जो भी उस जमाने में साज रहा हो, ढोल का वो था। तो उनको करीब करने के लिए इस मुज्तहद फी मसले में, बावजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज हनफी थे वो, मगर इसके बावजूद उन्होंने उसका सहारा लिया कव्वाली का, ताकि लोग करीब आए। और जब करीब आ जाएंगे तो वही आपके लफ्जों में आए और फंसे। इस तरह से कव्वाली उन्होंने की। आज जो कव्वालियां आमतौर पर मुरव्वज हैं, क्या कोई बाशऊर चिश्ती भी उसे जायज कह सकता है क्या? अब देखिए, जिम्मेदार शेख तरीक़त खान सिलसिले चिश्तिया के, तो इन कव्वालियों को नाजायज करार दिया है। और बंद बांधने के लिए बाउंड्री पहले खींची गई है दूर से, कि उसको आमतौर पर नाजायज लिखो, और जायज होने का जो पहलू है वो पहलू नहीं। इसलिए कि इफ्ता का वसूल ये है कि अगर कोई मसला पूछे तो जब तक जरूरत सामने न आए अपने मसलक की बात बताओ। अगरचे दूसरे मसलक में जायज हो या नाजायज हो, उसको उसे रहने दो, उसे मत बताओ। वसूल इफ्ता ये है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ने आमतौर पर नाजायज लिखा, लेकिन जायज भी लिखा। जायज कहां लिखा? जहां बुजुर्गों की बात आई है, बहुत खूब ये लिखा। अभी बात आई थी उलमा और सूफिया की। मैं तो इसका कायल ही नहीं हूं कि उलमा सूफिया अलग अलग कोई चीज है। हर सूफी आलिम है, बेशक, अगर वो आलिम नहीं है सूफी नहीं, तो सूफी नहीं है। बहुत खूब। आज जो खानकाहों में जोहला सूफिया बने बैठे हैं, उन्हीं की वजह से तसव्वुफ बदनाम हो रहा है। मुझे याद है
पटना में एक साहब ने मुझसे पूछा था दौरान तकरीर कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आलिम थे? हाँ, बड़े भाई, और क्या आलिम थे। सनद वनद कहाँ से लाए थे? उन्होंने किताब उताब लिखी है? तो मैंने कहा कि फौज अगर बॉर्डर छोड़कर यहां चोरी और डकैती के लिए आ जाए। से लोगों को बचाने आ जाए, बचाने ही आ जाए, तो मुल्क बाकी रहेगा? नहीं, बॉर्डर छोड़कर सारे लोग आ जाए शहर में, मुल्क गया। मुल्क तो हाथ से चला जाएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने किताब नहीं लिखी, लोगों को मुसलमान बनाया। आर्मी बना। उन्होंने लोगों को मुसलमान बनाया। अगर उन्होंने मुसलमान नहीं बनाया होता तो आज किताब लिख के किताब किसके लिए लिखी जाती? कौन पढ़ता हमारी किताबें? ख्वाजा गरीब नवाज ने लोगों को मुसलमान बनाया और बाद के उलमा को किताब लिखने के लिए उनकी रूहानियत ने कहा तुम किताब लिखो, मसलक मेरा है, उजागर तुम करो। क्या बात है। मसलक मेरा है, उजागर तुम करो। इसीलिए उलमा ने किताबें लिखी। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, कोई भी हो, पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम, चाहे वो किसी सिलसिले के हो रहे हों। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सबसे बड़े बुजुर्ग। और ख्वाजा बुजुर्ग गरीब नवाज का क्या इल्म और क्या कब पैदा हुए, क्या हुए, वो सब आप लोग सुन चुके, उनकी करामतें भी बहुत सुन चुके। ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान बाबा फरीदुद्दीन पर, उनका फैज़ान बख्तियार काकी पर, उनका फैज़ान हजरत महबूब इलाही पर, और ये आज जो कहा जाता है कि साहब सूफिया आलिम है कि नहीं है, बस उसी की एक नज़ीर पेश कर रहा हूँ छोटी सी। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खुलफा की टीम मुल्क में भेजने वाले थे तो सबको जमा किया, अपने तमाम बड़े मुरीदीन को जमा किया। फरमाया खिलाफत का पहला हकदार तो सिराजुद्दीन को होना चाहिए, मगर वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है। जो दूसरे मशाइख थे वो हजरत महबूब इलाही का इशारा समझ गए कि काश कोई इसे पढ़ा दे, काश कोई इसे पढ़ा दे। हजरत फखरुद्दीन ज़र्रादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए अर्ज किया कि हुजूर अगर इजाज़त दे तो मैं 6 महीने में इसे आलिम बना सकता हूँ। 10 साल लग गए। 10 साल में भी हम कितने बड़े आलिम हैं खूब जानते हैं। 6 महीने के बाद फरमाते हैं हजरत महबूब इलाही, ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के उस जमाने में दिल्ली में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं हुआ। 6 महीने में वो इस लायक हुए। उन्होंने दरस निजामिया में पढ़ी जाने वाली किताब पंजगन और हिदायतुन्नौ लिखी। पूरा बर्रे सगीर जो हिदायतुन्नौ और पंजगन पढ़ के आलिम बनता है उनका ममनून एहसान है। बेशक। जब उनको खिलाफत मिली और उनको फरमाया गया कि बंगाल जाओ